बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पकड़े गए कुत्तों को छोड़ा जाए, हिंसक आवारा कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पकड़े गए कुत्तों को छोड़ा जाए, हिंसक आवारा कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा और सार्वजनिक रूप से खिलाने की अनुमति नहीं है। तो दिल्ली से आवारा कुत्तों को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच आज फैसला सुनाई और आपको बता दें कि यह फैसला सामने आया है। अग्रेसिव डॉग्स पर एक कमिटी बैठती है जी। और वो फैसला करती है कि क्या होता है अग्रेशन। कभी कभी अगर आप कुत्ते के ऊपर गिर जाए और कुत्ते ने आपको काट लिया और आगे पीछे उसने कभी कुछ नहीं किया, तो क्या वो अग्रेसिव है या गलती आपकी है? तो इसमें ये 8 हफ्ते में फैसला होगा। जी। वैसे हम जजमेंट के साथ बहुत खुश हैं। जी मैम, एक और बड़ी बात है, उन्होंने माननीय अदालत ने ये कहा है कि खाना खिलाने पर जुर्माना लग सकता है। माफ करिए, अगर आप बाधा डालते हैं उनको पकड़ने में, तो फिर आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक। इस फैसले को कैसे देखते हैं? उन्होंने ये नहीं कहा है जी। ये नहीं कहा है बेटा जी। उन्होंने ये बोला है, उन्होंने बोला है कि ये सारे जो हाई कोर्ट के केसेस हैं, लोअर कोर्ट के केसेस हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे जी। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो इम्प्लीड करते हैं अपने आप को अदालत में जी, उनको 25,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए, इंडिविजुअल अगर इम्प्लीड होता है तो 2 लाख देना पड़ेगा अदालत को जी। और अगर 25 कोई संस्था है तो 25,000 देना है। ये कुछ नहीं, इसको फीडिंग से कोई मतलब नहीं जी। एक और बात है कि नेशनल पॉलिसी बनाने की बात कही है माननीय अदालत ने कि हम एक नेशनल पॉलिसी बनाएंगे। वो कैसे बनती है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है? मैम, आपने तो बहुत काम किया इसको लेकर। हाँ, बेटा एक नेशनल पॉलिसी बन चुकी है जी, और अभी नहीं 25 साल से वो नेशनल पॉलिसी चली है जी। और उस पर टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉलिसी को और बेहतर बनाया है। तो ये जो नेशनल पॉलिसी है, जो AWBI और पार्लियामेंट में अभी भी मंत्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी का ही तो जिक्र किया था पार्लियामेंट में, जहां ABC की पॉलिसी है जी। जी। तो उसी पर ही उन्होंने टिप्पणी की है कि एक नेशनल पॉलिसी बन जाए, जो बन चुकी है। अब देखते हैं 8 हफ्ते में इस नेशनल पॉलिसी में कोई उन्होंने और बेहतर करना है जी। मैम, माननीय अदालत ने यह भी कहा है कि ABC नियमों को फॉलो करें। ये ABC नियम क्या है, अगर आप लोगों के लिए एक बार आप जानकारी दे दें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जानकारी रखती हैं इस मामले को लेकर। ABC होता है कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन जी। इसमें केवल आप वो कुत्तों को उठा सकते हैं जो अनस्टेरिलाइज्ड है जी। ABC के जो सेंटर है उनको बढ़िया बनाना पड़ेगा, जो दिल्ली में बेहद गंदे हैं जी। और उनमें जब कुत्ता स्टेरिलाइज होता है उसको अपनी जगह में वापस डालना है, बजाय को रिलोकेट करना। ये सारी अदालत और ये मुसीबत की जड़ केवल एक ही थी कि लोग शोर मचा रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं जी। और कुत्ते इसलिए काट रहे थे क्योंकि MCD वाले और RWA वाले कुत्तों को उठा करके कहीं और फेंक रहे थे। तो कुत्ते जब बाहर फेंके जाते हैं वो काटते हैं क्योंकि घबराते हैं जी। अगर आप अपनी जगह में रख लो तो कभी नहीं काटेंगे। तो ये है ABC, और ABC बहुत ही स्ट्रिक्ट है जी। एक और बात मैम की जो आप बात कह रही थी अभी, आपने भी कहा कि एक चीज जस्टिफाई होना चाहिए कि जब उन्होंने कहा कि आक्रामक जो हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तो ये तय कैसे होगा कि कौन से कुत्ते आक्रामक हैं या कौन से नहीं है? ये कैसे पता चलेगा? यही बात पर हम लोगों को इस पर गौर करना पड़ेगा, जो 8 हफ्तों में फैसला होगा जी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कुत्तों को यूं ही पसंद नहीं करते हैं, तो वो अगर शिकायत कर दे कि आक्रामक है, तो क्या मापदंड है कि कुत्ता आक्रामक है कि नहीं? ये फैसला अभी होगा। एक दूसरा पहलू भी है मैम कि ये बात भी सही है कि बहुत सारे कुत्तों के काटने के केसेस आए। आपने बड़ा अच्छा बताया कि वो फेंके जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, इसलिए वो घबरा के काटते हैं। मगर कई बार बहुत सारी जगहों पे कुत्तों के काटने के केसेस आए, उसको लेकर के अगर ये पॉलिसी बनती भी है तो वो कैसे होगा? क्योंकि अगर वो छूटे हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं कि वो काटते हैं। हमने आपको बोला ना कि अगर आप उस कुत्ते को
मेरी कॉलोनी से लेकर के आपके कॉलोनी में फेंकेंगे तो वो आपको काटेगा। अगर मेरी कॉलोनी से लेकर के उसकी नसबंदी करवा करके वापस डाल दे मेरी कॉलोनी में तो कोई नहीं काटेगा। और ये बार बार अभी नहीं, हमने इसको साबित किया है 25 साल से। ये जो ड्रामा शुरू हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जो कि ये बता रही थी कि अभी 8 हफ्ते में ये तय हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ है। अश्वनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्वनी बताइए और क्या अपडेट है, माननीय अदालत ने और क्या कहा है अपने फैसले में? देखिए, अभी आशीष सर अंदर ही थे और बाहर आ गए हैं। सर, क्या कोर्ट ने कहा है अंदर आज सुनवाई में? जी देखिए, बहुत बड़ा फैसला है यहाँ पर है। अंतरिम रोक कुछ मामलों पे लगाई है, संशोधन कर दिए हैं 11 अगस्त के आदेशों में। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक नहीं लगाई है जिसमें कहा गया था आवारा कुत्तों को दिल्ली एनसीआर में तुरंत उठाया जाए, लेकिन उस आदेश पर रोक लगा दी है जिस पे कहा गया था कि उनको वापस शेल्टर होम से ना छोड़ा जाए। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, उनको उठा सकते हैं, लेकिन उनको जो पहले टीकाकरण उनका करना है, उसके बाद उनकी नसबंदी करनी है और उसके बाद वापस उसी इलाके में छोड़ना है। बड़ी राहत यहाँ पर एक दी है। दूसरा, उन्होंने कहा है जो रेबीज से ग्रस्त हैं कुत्ते और जो कुत्ते जो हैं आक्रामक हैं उनको वापस नहीं छोड़ा जाएगा। ये बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। एक और बड़ी बात यहाँ पर कही है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और कहा है कि हर एरिया में एमसीडी डेजिग्नेटेड एरिया बनाए जहाँ पर कुत्तों को सिर्फ वहाँ पर खाना दिया जाएगा। एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर सार्वजनिक तौर पर कोई खाना खिलाएगा कुत्तों को तो उनके खिलाफ पीनल एक्शन होगा, यानी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई एमसीडी एज पर लॉ कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस दिल्ली और एनसीआर के मुद्दे को पूरे पैन इंडिया में यानी देश भर में लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको हम पूरे देश भर में एक नेशनल पॉलिसी की तरह लाएंगे। सारे राज्यों को, यूटी को नोटिस जारी किया है, 8 हफ्ते में जवाब मांगा है और कहा है कि जो एबीसी नियम जो इसको लेकर है उनको फॉलो किया जाना चाहिए। 8 हफ्ते के बाद एक बार फिर सुनवाई होगी। और कहा है कि जो भी एनिमल लवर या एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लाना चाहते हैं उनको 25,000 से 2 लाख रुपए तक इम्प्लीटमेंट के लिए यहाँ पर जमा कराना होगा रजिस्ट्रार के पास। तो ये एक बड़े सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस का आदेश है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का पहले आदेश था उसको उस हद तक संशोधित किया है ताकि जो विरोध यहाँ पर हो रहा था खासतौर पर डॉग लवर्स की तरफ से वो शांत हो सके और आवारा कुत्तों को जो वापस न छोड़ने के आदेश थे उसको भी केवल वही फीडिंग हो सकती है, ये नहीं यहां कहीं भी आप वो करें। और उन्होंने एनजीओ जो बहुत शोर मचा रहे थे कि भाई शेल्टर होम नहीं है, शेल्टर होम नहीं है, तो जो पहले 2 बेंच का जजमेंट आया था उसमें थोड़ा सुधार करते हुए उन्होंने कहा है क्योंकि अभी शेल्टर होम नहीं है, शेल्टर होम पे उन्होंने रोक नहीं लगाई है, इस बात का आप ध्यान रखिए। उन्होंने कहा शेल्टर होम बनते रहेंगे और इन एनजीओज को अगर इसका केस में पार्टी बनना है तो इनको 25,000 रुपए और 2 लाख रुपए इनको जमा कराने पड़ेंगे जो शेल्टर होम के निर्माण के अंदर जाएंगे जाके जी। तो मैं समझता हूं कि अब जितना भी एबीसी रूल्स थे जिसके खिलाफ हम बोल रहे थे कि ये एबीसी रूल्स जनहित के अंदर नहीं है, वो सारे एबीसी रूल्स की समीक्षा ये 3 बेंच की सुप्रीम कोर्ट करेगी। मेरे को बड़ी खुशी है इस जजमेंट के आने से और मैं सोचता हूं आवारा कुत्तों के काटने के खिलाफ जिसके कारण जनता को रेबीज जैसी भयंकर बीमारियां होती थी उससे छुटकारा मिलेगा और धीरे धीरे आवारा कुत्तों से भी छुटकारा मिलेगा। तो आप देख रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। हमारे साथ रितु सिंह भी जुड़ गए हैं, डॉग लवर हैं आप, और संजीव बगई हैं, डॉक्टर हैं, आपसे भी चर्चा करेंगे। अश्विन हमारे साथ है और हमारे सहयोगी जया भी हमारे साथ जुड़े हैं। जया वहां से मौजूद हैं जहां पर डॉग लवर्स प्रदर्शन कर रहे थे। जया, अब निर्णय आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, कई महत्वपूर्ण बातें इस अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई हैं, जरा बताइए कैसी प्रतिक्रिया है वहां पर लोगों की? जी, यहाँ पर आपको बता दें कि पहले तो ये तस्वीरों में दिखा देते हैं। यहाँ पर जंतर मंतर पर आज सुबह 10 से 1 बजे तक ये प्रोटेस्ट का टाइम डॉग लवर्स ने, एनिमल वेलफेयर से जुड़े जो तमाम एनजीओज हैं उन्होंने डिसाइड किया था। और यहाँ जब फैसला आया उसके बाद से यहाँ पर तालियां बजी और उसके बाद, लेकिन यहाँ इन लोगों का ये कहना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है उसको लेकर अभी हम उसका आकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जो उचित कार्रवाई